आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ प्रैंक करने के लिए उनको बोला कि आज मैं अंडा करी बनाकर दिखाऊंगी। उन्होंने बोला अंडा तो हम लोग नहीं खाते, तुम कैसे बनाओगी? मैंने कहा देखो आप मैं कैसे बनाती हूँ। अब आगे आप लोग खुद ही वीडियो में देखना कि अंडा करी बनी या नहीं, या मेरा ही पोपट हो गया। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालकर इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, इसके साथ ही जीरा डाला है। अब हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और इसके साथ ही प्याज का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया, जिसे कि कढ़ाई में डाला है। अब मैंने 200 ग्राम इसके लिए पनीर लिया है। पनीर को हम हाथों से क्रश कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने पनीर को हाथों से क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद मैंने 2 उबले हुए आलू लिए थे। आलू को भी हम पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। क्योंकि आलू गर्म है इसीलिए मैंने इनको हाथ से मिक्स नहीं किया, इसलिए हमने इसके लिए पोटैटो मैशर का यूज किया है। अब अच्छे से इनको मैश करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। सभी बेसिक मसाले डालने के बाद अब हम इनको पनीर और आलू के साथ मिक्स कर लेंगे और इसका एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये डो की तरह बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 4 से 5 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे, जिससे कि इसमें एक बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। मैदा को पनीर और आलू के साथ मिक्स करने के बाद इसका एक हमने डो बनाकर तैयार कर लिया और अब हमने डो का एक छोटा सा पोर्शन निकाल कर अलग रख लिया है। इसके साथ ही जो हमने प्याज को पकने के लिए रखा था, देखिए प्याज भी पक चुकी है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने प्याज को पकाया था, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता। अब मैंने 3 टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार कर ली थी और प्यूरी को भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के बाद अब हम इसको प्याज के मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। ध्यान रखिए पनीर के मिक्सचर में भी हमने मसाले डाले, इसलिए इसमें मसाले थोड़ा देख कर डालें। 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला और 1 चम्मच मैंने इसमें देगी मिर्च पाउडर डाला है, जिससे कि जो ग्रेवी है उसमें बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इन्हें ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ग्रेवी के साथ हमने सभी मसालों को मिक्स कर लिया और इसे ढककर लो फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब जो हमने पनीर का एक अलग से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के रखा था, उसमें मैंने येलो फूड कलर डाला है, जिससे कि इसमें येलो कलर आ जाएगा। अब यही मेरा पोपट हो गया। मुझे लगा कि ये बिल्कुल अंडा की तरह लगेगा, पर जो मैंने इसमें मसाले मिक्स किए उसकी वजह से, और या फिर आप ये समझ ली आलू की वजह से, जो पनीर का कलर वाइट था वो हल्का सा चेंज हो गया, जिससे कि ये बिल्कुल भी अंडे की तरह नहीं लग रहे थे और जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि अंडा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने पनीर का मिक्सचर लिया और उसके बीच में जो येलो फूड कलर वाला मिक्सचर है उसे रखा है और रखने के बाद इसको हम हाथ से गोल कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको बॉल की तरह बनाकर तैयार कर लिया है। हमने हाथों से इसको अच्छे से राउंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी एक बॉल बनाकर तैयार कर ली। इसी तरह से हम बाकी भी इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मसाले वाला मिक्सचर लेना और उसको अच्छे से चपटा कर लेना और उसके बीच में जो हमने येलो फूड कलर वाला मिक्सचर तैयार किया था उसे रख देंगे और इस तरीके से इसको गोल कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सभी बॉल्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इन बॉल्स को डीप फ्राई नहीं करेंगे। मैंने इनको फ्राई करने के लिए अप्पे पैन का यूज़ किया है, जिसके लिए मैंने गैस पर अप्पे पैन रखा और उसको हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया। अब जो हमने पनीर के बॉल्स बनाकर तैयार किए थे उनको मैंने अप्पे पैन में रखा है। एक एक करके सभी बॉल्स को मैंने अप्पे पैन में रख दिया और इसे भी ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट के लिए पकाया। अब जो हमने ग्रेवी पकने के लिए रखी थी, ये देखिए ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ग्रेवी के साइड में से हल्का हल्का ऑयल रिलीज हो चुका है। ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। ग्रेवी के पकने के बाद अब हमने इसे 1 से 2 मिनट तक दोबारा से चलाया था। ये देखिए ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब फ्रेश घर की ही मलाई डाल देंगे। मलाई डालने से जो ग्रेवी का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। मलाई डालने के बाद हमने इसे वापस से ढककर रख दिया था। अब जो हमने अप्पे पैन में बॉल्स को सिकने के लिए रखा था उनको भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए नाइफ की हेल्प से मैंने धीरे धीरे करके बॉल्स को एक एक करके पलट दिया है, जिससे कि बॉल्स जो हैं वो दूसरी साइड से भी सिक जाएं। बस ध्यान इस बात का रखें, जब बॉल्स एक साइड से सिक जाएं तभी उन्हें पलटें, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से टूट जाएंगे। और ये देखिए ग्रेवी भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। मैंने इसके लिए 1 गिलास पानी को पहले से ही दूसरे बर्तन में गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम ग्रेवी में 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। कसूरी मेथी डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया। अब जो हमने ग्रेवी के लिए गर्म पानी किया था उसको भी अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। आप ग्रेवी को जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का इसमें यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे ग्रेवी को हल्का सा गाढ़ा ही रखना था। ग्रेवी को हम ढककर रख देंगे और जो हमने अप्पे पैन में बॉल्स को सेकने के लिए रखा था, ये देखिए मैंने उसको अलटते पलटते हर साइड से अच्छे से सेक लिया।
बॉल्स भी हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो ग्रेवी बनाकर तैयार की थी उसमें भी उबाल आ चुका है, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब किचन किंग पाउडर डाल देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। मसाला डालने के बाद हमने इसे वापस से 2 मिनट के लिए ढक दिया था, जिससे कि ग्रेवी जो है मसाले के साथ और अच्छे से पक जाए। 2 मिनट बाद ये ग्रेवी देखिए हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जितना अच्छे से आप ग्रेवी को बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा सब्जी का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। अब जो मैंने इसमें खड़े मसाले डाले थे उन्हें हम इसमें से निकाल देंगे। दालचीनी और इसके साथ ही मैंने तेज पत्ते दोनों चीजों को इसमें से निकाल दिया। अब हमने जो ग्रेवी बनाकर तैयार की थी उसमें हम पनीर के बॉल्स को रख देंगे। रखने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया था। ध्यान रखें, ग्रेवी में जब आप पनीर के बॉल्स को डालें तो उसके साथ ही आप गैस को बंद कर दीजिए। और इतने में ही मेरे हस्बैंड भी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए। फिर उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल भी अंडा करी नहीं है, और इसके साथ ही मेरा जो उनके साथ प्रैंक करने का आइडिया था वो बिल्कुल फेल हो गया। और ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म पनीर के कोफ्ते बनकर तैयार है। इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और अच्छी वीडियोस मिल